एक खराब मिराज 2000 लड़ाकू विमान एयरफोर्स 340 के पेट के नीचे उड़ रहा था। वह तुरंत ही रडार निगरानी क्षेत्र में दाखिल हो गया। इससे रडार कंट्रोल अलर्ट हो गया। कमांडर ने तुरंत सैन्य कमांडर को रिपोर्ट दी। एंथनी और रक्षा विभाग की चौथी शाखा को आदेश मिला। उन्होंने शार्क 21 और 22 को भेजा, जो उस खास एयर स्पेस में जाकर विमान का पीछा करें। वहां उन्हें एक यात्री विमान भी मिला। एंथनी की नजर ने देखा कि यात्री विमान से केवल 4 को बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें 5 लोग थे। वह तुरंत पकड़ सकते थे, लेकिन खराब मिराज 2000 यात्री विमान के नीचे छिपा हुआ था। उसे रोका नहीं जा सकता था। उसकी पहचान उजागर ना हो, यही आदेश था। लेकिन दूसरी तरफ वाला घमंडी था। उसने रोकथाम की ओर भिड़ गया, इसलिए दोनों की झड़प हुई और वह भाग निकला। वह बादलों का सहारा लेकर छिप गया। फिर अचानक एक अदृश्य छाया प्रकट हुई। वह राक्षस एंथनी के पीछे आ गया। एंथनी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला जिद्दी था और उसे लॉक कर लिया। एंथनी ने तुरंत बेस को रिपोर्ट किया, फायर की अनुमति मांगी, लेकिन रक्षा विभाग ने अनुमति नहीं दी, बल्कि मिशन रद्द करने को कहा। एंथनी मजबूर था। चौथी शाखा ने गुस्से में संचार बंद कर दिया। जैसे ही दुश्मन मिसाइल की रेड लाइन में आया, एंथनी ने फायर किया और छाया को तोड़ डाला। इससे उसकी जान बच गई। असल में उस दिन फार्नबरो एयर शो था। दुनिया भर के बड़े लोग वहां इकट्ठा थे। इस साल के 2 बड़े दावेदार थे, अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज 2000। दोनों की बिक्री सबसे गर्म थी। ऑर्डर जीतने के लिए सब जोर लगा रहे थे, लेकिन उड़ान से पहले मिराज 2000 के पायलट की हत्या कर दी गई। उसकी जगह एक भेष बदलकर पायलट विमान पर चढ़ा और समुद्र की ओर उड़ गया। यही पहला दृश्य था। बेस पर लौटने के बाद सेना ने कहा कि 2 साल तक बाहरी सुरक्षा लागू की जाएगी, लेकिन हकीकत यह थी कि यह सब एक रियल टाइम एक्सरसाइज थी, जो दुश्मन ने योजना बनाई थी ताकि फ्रांसीसी सेना की प्रतिक्रिया जांची जा सके। 400 मिलियन यूरो का विमान और पायलट खो गया। इससे सब बेहद गुस्से में थे। पता चला कि दुश्मन का पायलट पहली श्रेणी का माहिर था, इसीलिए आदेश आया कि टकराव से बचो। वह पायलट कौन था, यह गोपनीय था, लेकिन बताया गया कि वह कमांडर बार्थेस था, यूनिट का सबसे वरिष्ठ और निपुण पायलट। हालांकि साफ था कि पहले एंथनी को लॉक किया गया था। कैप्टन स्टियान ने अपने साथी की रक्षा के लिए फायर किया। स्टाफ चीफ ने दोनों को कहा कि जांच पूरी होने तक इंतजार करें। जैसे ही वे बाहर निकले, स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट की महिला अफसर ने उन्हें रोका। उसने उन्हें एक खास मिशन का प्रस्ताव दिया, जिससे यह मामला सुलझ सकता था। एंथनी ने कहा, मर्सी, मैं mon équipier et moi on veut pas devenir des barbouzes। धन्यवाद, लेकिन मैं और मेरा साथी जासूस नहीं बनना चाहते। इस बीच 2 महिला पायलटों की बातचीत चल रही थी। ग्राहक ने नया रडार लड़ाकू विमान मांगा, लेकिन अमेरिकी F-16 ने अपग्रेड करने से इनकार कर दिया। इससे ऑर्डर पर सवाल खड़े हुए। ग्राहक ने प्रस्ताव रखा कि दोनों विमानों में मुकाबला हो। 5000 किलोमीटर की दूरी से उड़ान भरकर जो पहले दुश्मन के बेस पर पहुंचेगा, वही जीतकर ऑर्डर पाएगा। लेकिन यह दूरी कई देशों के एयर स्पेस से होकर जाती थी, इसलिए उन्हें अनजान पायलटों की जरूरत थी। उन्हें पता चला कि मिराज 2000 ने 1 सेकंड पहले